मालवीय नगर अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। होटल अग्निकांड में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जांच में शेफ नेगी ने एक बड़ा खुलासा किया है। शेफ ने बताया है कि इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ था। स्टोव में धमाके के बाद मैंने बिजली काट दी थी। आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जो कुक था मालवीय नगर होटल का, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद इस अग्निकांड पर शेफ नेगी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक स्टोव है उसमें धमाका हुआ था और धमाके के बाद उसने बिजली काट भी दी थी, लेकिन आग बहुत तेजी से पूरी इमारत में फैलती चली गई और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आग ने विकराल रूप ले लिया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमने देखा, किस तरह की डरावनी तस्वीरें सामने आई और लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया, लेकिन फिर भी 21 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हो गई। तस्वीरें हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। देखिए उस घटना की ये तस्वीरें। बड़ी खबर ये सामने आई है। अब ये साफ हो गया है कि आखिर आग कैसे लगी, क्या हुआ, क्या घटनाक्रम रहा। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी कुक की तस्वीरें हैं जो कि इस होटल में काम करता था और उसने खुद पुलिस को बताया है। 6 घंटे तक उससे पूछताछ हुई और उसने बताया कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ, आग लगी और उसने तुरंत ही बिजली काट दी थी, लेकिन तब तक आग बहुत तेजी से फैलने लगी और बहुत तेजी से देखते ही देखते पूरी इमारत में आग लग गई। मेरे सहयोगी हिमांशु दुबे हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हिमांशु, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। कम से कम अब ये क्लैरिटी सभी को मिल गई है कि आखिर आग कैसे लगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही भी है और दुर्घटना भी कि एक इलेक्ट्रिक स्टोव में आग लगती है। जो पैटर्न हम हिमांशु इस बीच सभी जगह देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं वो आग की वजह बनते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से मालवीय नगर में जो घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और जो इसमें खुलासे हुए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले भी हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया था, नेगी जिसका नाम है, और उससे जब पूछताछ हुई तो उसमें ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्टोव में धमाका हुआ और जिसके वजह से उसने बिजली सप्लाई को बंद कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उसने बिजली उसने जब काटी और जो वहां पर जो गेट जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉकिंग सिस्टम था, जिसके वजह से जो गेट वहां पर थे वो लॉक हो गए और जो अंदर लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो देखिए ये एक बड़ी वजह लापरवाही जिसके वजह से हुई, जिसके वजह से अंदर जो लोग फंसे हुए थे वो बाहर निकल ही नहीं पाए और उनकी जान चली गई। अगर वो बिजली नहीं काटता तो शायद जो डोर लॉकिंग सिस्टम जो लॉक हो गया, अगर वो खुला रहता तो शायद लोग बाहर निकलने की कोशिश करते तो शायद कुछ और लोगों की भी जान बच सकती थी। तो देखिए इस पूरे मामले में ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि सैफ ने जो ये जानकारी दी है कि किस तरीके से जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक स्टोव जो है चालू करने के बाद उसमें जब आग लग गई अचानक से, उसके बाद उसने ये कहा कि उसमें विस्फोट हुआ और जब विस्फोट होने के बाद उसने कहीं ना कहीं आनन फानन में जाकर उसने बिजली सप्लाई को बंद कर दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो वहां पर जो गेट लगा था, लॉक जो सिस्टम था वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम था जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक, यानी शेफ नेगी ने कोशिश की कि आग ना फैले और उपकरणों में धमाका ना हो और इसने बिजली बंद कर दी, लेकिन वो और घातक साबित हुआ। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए आपका।